हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग है। आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स को देखने वाले हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, रिचुअल्स भी करती हूँ, जिसमें बहुत सारे स्पेल्स आते हैं। जैसे कि अगर मैं एक दो बताऊं आपको, तो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, यहाँ पर मनी ब्लॉकेजेस है उसके लिए स्पेल, लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, तो आप अपने स्पेल्स को भी बुक करा सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। नंबर सेम ही है, 9105522155 स्क्रीन पर दिख रहा है। बस एक ही नंबर है, बस जहां पर स्पेल्स भी बुक होते हैं, रीडिंग भी बुक होती है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं। यहां पर मैंने पर्पल कलर की फ्लेम कैंडल जलाई है, तो आपको फ्लेम पर फोकस करना है, यानी कि यहां पर जो फ्लेम दिख रही है आपको, ठीक है, अपने पार्टनर का ध्यान करना है पर्पल कलर की कैंडल को देखकर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनको लेकर। ओके, मुझे ना यहाँ पर पहले तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, काफी लोगों के लिए हो सकती है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर काफी ज्यादा अग्रेसिव हैं या फिर अग्रेसिव हो रहे हैं। अब अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनको और अब आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब वो वेट नहीं कर सकते कि थर्ड पार्टी जाए, थर्ड पार्टी को पहले अपनी लाइफ से निकालें फिर आपके पास आए। नहीं हो रहा वेट, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा अग्रेशन दिख रहा है और अब आपसे बात करना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को दोबारा से बिल्ड करना चाहते हैं। यस, रीयूनियन होते हुए दिख रहा है मुझे ना, रीयूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है उनके दिल में यहाँ पर हार्ट बना है। तो क्लियरली यहाँ पर हार्ट बनना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है और कहीं ना कहीं हाँ रीयूनियन होते हुए दिख रहा है, पर स्टिल थर्ड पार्टी तो रहने वाली है। ठीक है, बट रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इस रीयूनियन से बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, जो भी गलतफहमी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो कहीं ना कहीं आप दोनों बैठकर सॉल्व करोगे, सुलझाओगे, बात करोगे आपस में, चीजों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करोगे दोनों ही। ऐसा नहीं कि आप ही अंडरस्टैंड करते हुए आ रहे हो, आप ही अंडरस्टैंड करोगे, नहीं, दोनों यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर कि आपके पार्टनर भी बहुत खुश होने वाले हैं इस रीयूनियन से, आपसे मिलके या फिर दोबारा से बातचीत करके, और आप भी खुश होने वाले हो। ठीक है, एक दूसरे को लेकर बहुत खुश रहोगे, ऐसा दिख रहा है कि हाँ खुशियां दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत गलती करी इनसे, आपसे डिस्कनेक्ट होके या आपसे दूरी बनाकर। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत गलत कर दिया, आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, मे बी जैसे इन्होंने ट्रीट किया है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको नो कांटेक्ट में डालना, आपके साथ बुरा बिहेव करना, आपको लो फील कराना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करना किसी थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, या किसी सिचुएशन के लिए, या जो भी जिस वजह से भी किया। बेसिकली अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जो भी मिसबिहेव किया है सब चीजों को लेकर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि माफी मांगते हुए, हर एक गलती की, हर एक चीजों की ना माफी मांगेंगे। और कहीं ना कहीं आप देखोगे इनके अंदर एक अलग सा बदलाव, अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन
आता हुआ दिख रहा है। अभी वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब उनको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से, वो आप क्या डिजर्व करते हो, या आपकी क्या वैल्यू इनकी लाइफ में, आपके होने से कितनी पॉजिटिविटी है, या सब कुछ कितना अच्छा है। मतलब वो ना अब लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, किसी भी वे में आपको अवॉइड नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी खुशियों का प्रॉपर ध्यान रखना चाहते हैं, आपका प्रॉपर ध्यान रखना चाहते हैं। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसके हिसाब से चीजों को करना चाहते हैं। देखो जो भी है, आज इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत तो किया है, ठीक है, उसकी राय लेनी चाहिए थी, पूछना था, ऐसे ही मैंने घोस्ट कर दिया, अपने हिसाब से चीजों को चलाया, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो बात करके सॉल्व कर सकते थे, पूछ सकते थे कि तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा किया। तो चीजों को इन्होंने बहुत रॉन्ग वे में लिया है, और जिसका इनको ऐसा लग रहा है कि अब रिपीट नहीं करना है, इन चीजों को अब रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं खुद को लेकर ही, मतलब जो भी इनसे हुआ है तो उन सभी चीजों को लेकर दिख रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने भी बहुत बहुत मिस्टेक्स रही है आपकी भी, ठीक है, आपके भी बर्ताव से वो खुश नहीं है। आप भी बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे, आप इन पे शक कर रहे थे, आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो भी है, आप इनको प्रेशराइज कर रहे थे किसी चीज को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, या फिर आप इनको गलत समझ रहे थे, आप इनको सुन नहीं रहे थे, आप इन पे ब्लेम करे जा रहे थे, या कुछ चीजें ऐसी रही हैं जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि डिसअपॉइंटेड है, आपने भी गलत किया है। ऐसा तो नहीं है कि ये अकेले गलत है, हाँ ये गलती इन्होंने तो की है, बट कहीं ना कहीं आपकी भी गलती रही है। तो कहीं ना कहीं यहां पर अब आप दोनों को अपने अंदर काम करना चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं कि मैं ही गलत हूं, तुम भी गलत हो, या हम दोनों को खुद पर काम करना चाहिए, खुद की एनर्जीज पर, खुद पर फोकस करना चाहिए, सुधारना चाहिए, सुधारने के लिए जो कर सकते हैं करना चाहिए, ठीक है। देखो ये ना आप कहीं ना कहीं ये कुछ चीजों को समझना चाह रहे थे, ठीक है, इनसे डिले हो रहा था, पर आप समझ नहीं रहे थे, आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, आप इनको गलत समझ रहे थे, गलत वे में, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस हैं, जिस वजह से आप नहीं समझ रहे थे, उनको ना अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, या उनको समझना नहीं चाह रहे थे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि गलती दोनों से हुई है। तो यस, कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया, बजाय आप दोनों एक दूसरे पर लांछन लगाते रहे, एक दूसरे के साथ गलत तरीके से बात करते रहे, या फिर लड़ते रहे, या फिर जो भी है। ऐसा होता है ना, जब दो लोगों की लड़ाई झगड़े हो तो तीसरा इंसान फायदा उठाता है इन चीजों का। तो हाँ, उठाया है, किसी तीसरे इंसान ने फायदा उठाया है, और जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां बढ़ी हैं। पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों किसी और को बीच में लाना है, ना तुम्हारी तरफ से ना मेरी तरफ से, क्यों लाना है ना, आप दोनों का रिश्ता है, आप दोनों कैपेबल नहीं हो क्या सुलझाने के लिए? क्या आप दोनों कैपेबल नहीं हो? हाँ, आप ये चीज समझते हो पहले से तो, बट अब वो चाहते हैं कि आप दोनों अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। आपके अंदर भी कमियां हैं, ऐसा नहीं है, गलती इनकी ज्यादा रही है, बट गलती आपसे भी हुई है, कहीं ना कहीं चीजें हुई है, पर ठीक है, दोनों एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, पास्ट को भूलकर आगे बढ़ो। वो यही चाह रहे हैं कि आप भी पास्ट को भुला दो। हाँ, गलत किया है, हो सकता है आपका बहुत दिल दुखाया है, बहुत कुछ किया है, पर अभी उनको ऐसा फील हो रहा है कि दोनों ही चीजों को माफ करते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे के लिए ठीक है, जो हुआ वो हुआ, अब आगे से नहीं होगा, ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहा है कि हाँ, अब नहीं करना है, आगे से गलतियों को रिपीट नहीं करना है। तो यहां पर इनके थॉट्स चल रहे हैं कि अब चीजों को हम दोनों काम करेंगे साथ में मिलकर, ठीक है। दोनों तरफ से मिस्टेक रही है, ऐसा नहीं है कि अब वो समझ पा रहे हैं, वो चीजों को रियलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, कि जो भी आप दोनों के बीच में चीजें हुई हैं, इमेच्योरिटी एक तरफा नहीं हुई है, यहां से भी हुई है, वहां से भी हुई है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां कुछ इनसे हुई, आपसे हुई, तो अब माफ करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। ऐसा फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। पता
इनको ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है, मुझसे भी तो गलती हुई है ना, मैं तो नहीं समझता था या समझती थी कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम क्या सोचती हो, या मुझे तो सही से डील करना चाहिए था, बट मेरी गलती ज्यादा रही है, मैंने बहुत मिसबिहेव किया है। मतलब हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जैसा भी इन्होंने फील किया वो जायज नहीं था, जैसा भी रिएक्ट किया या फिर कह सकते हैं आपको ट्रीट किया वो गलत था। पर ठीक है, आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए इतना है कि आप इनको अंडरस्टैंड करोगे, ये आपको अंडरस्टैंड करेंगे, तो एक दूसरे को समझना चाहते हो, ये तो आपको समझना चाहते ही चाहते हैं, आप भी इनको समझो। बस अभी ये चाहते हैं चीजों को बेहतर करना आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर के अंदर ना कई बार क्या होता है ना कि ये जो चीजें कहते हैं बोलते हैं उसको ये पूरा नहीं करते हैं। मतलब प्रॉमिसेस कर देंगे, वादे कर देंगे, पर अब वादों को निभाना चाहते हैं। वादा कर दिया पर निभाया नहीं ना, तो अब वादा करते हैं कि ये रिश्ते को निभाएंगे, अब ये आपसे दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, वो सॉन्ग मुझे यहाँ पर चैनलाइज्ड सॉन्ग दिख रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। हर बार रीडिंग में नहीं दिखता है गाइस, जब दिखता है तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का सकेगा। अब इनको ऐसा फील हो रहा है, अब चाहे कोई कैसा सोचे, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, बट अभी आपसे प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि अब आपका दिल नहीं दुखाएंगे। सॉरी, कैमरा हिल गया। ठीक है, अब आपका दिल नहीं दुखाएंगे, अब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने बहुत गर्ड्सी बने, बहुत ज्यादा आपको ये कर लूंगा वो कर लूंगा, या ये कर लूंगी वो कर लूंगी, आप तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाऊंगी या लड़ जाऊंगा, बहुत बोलते थे। पर जब बारी आई कि सच में लड़ा जाए, सच में आपका स्टैंड लिया जाए, पर ये मुखर गए। तो क्लियरली यहां पर दिख रहा है आप बहुत बहुत हर्ट हो। आप ना कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता है कि जब स्टैंड लेने की बारी आई, जब आपको इनका साथ देने की बारी आई, या फिर जब आपको चीजों को बेहतर करने की बारी आई, तो ये कहाँ थे, ये चले गए, ये इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपको प्यार नहीं दिया। तो ये भी इनको फील हो रहा है कि यार, तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि गलती तो मेरी बहुत थी, पर कहीं ना कहीं आप समझ सकते थे, आप भी इम्पेशेंट हो रहे थे, आपको भी जल्दी जल्दी में सब चीजें चाहिए थी, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है कि हाँ, पर अब चीजों को एक नए लेवल से शुरू करना है। ठीक है, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, कहीं ना कहीं आप भी हर्ट हो, इनके बर्ताव से वो भी हर्ट है, पर एक अब सही करना है, चीजों को बेहतर करना है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, मैंने कहा ना, आप दोनों की लड़ाई में किसी को फायदा हुआ है, किसी थर्ड पर्सन को, कुछ लोगों को फायदा हुआ है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप भी इनको जज करने लगे, आप भी इनको नहीं समझे, ये आप पे चिल्ला रहे थे, आप इन पर चिल्ला रहे थे, और इसका फायदा किसी और ने लिया है, और किसी ना किसी ने तो फॉर श्योर यहाँ पर फायदा उठाया है। आप दोनों को ना, आप दोनों का लड़ाई झगड़े का या फिर आप दोनों को अलग होने का फायदा उठाया, और कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए था, पर हुआ है। आप दोनों एक दूसरे को इतना मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपने कुछ लोगों के सामने इनको सुना दिया, किसी के सामने इनको सुना दिया, या इन्होंने भी हो सकता है आपको सुनाए, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। तो नहीं करना चाहिए था, लोगों ने बहुत मजाक बनाया है इस रिलेशनशिप का ना, लोगों के सामने बहुत मजाक बन के रह गया ये रिश्ता। ये फील कर रहे हैं, मे बी आप फील करते हो नहीं करते हो, इनको फील हो रहा है कि ये रिश्ता एक मजाक बन के रह गया। लोग, क्योंकि देखो पीठ पीछे लोग बात करते हैं, सामने ठीक है बोलेंगे साथ देंगे, पर पीठ पीछे बात करते हैं, तो सही नहीं हुआ, जो भी था वो सही नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि और लोग जीत गए। मे बी कुछ लोग ऐसे थे यहाँ पर कि जो आपके कनेक्शन से जलते थे, आपसे जलते थे, इनसे जलते थे, या फिर आप दोनों के रिश्ते से जलते थे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने उन लोगों को जिता दिया, या इन्होंने उन लोगों को जिता दिया। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के इतने अगेंस्ट चले गए कि दूसरे जीत गए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों ने आपको इन्फ्लुएंस किया था इनके अगेंस्ट, और कुछ लोगों ने इनको इन्फ्लुएंस किया था आपके अगेंस्ट, ये भी दिख रहा है। तो हो गए ना कामयाब।
आप लोग एक दूसरे के लिए इतने स्ट्रांग थे, एक दूसरे के लिए इतना सोचते थे, कोई कैसे आ गया और कैसे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी किसी ने। तो ये भी चल रहा है इनके माइंड में कि ये नहीं होना चाहिए था, आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए था। आप दोनों साथ में इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाता था या नहीं कर सकता था, पर क्यों किया? तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो रिश्ता होना चाहिए, कि कोई कितना आ जाए बीच में, कोई कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, आप दोनों इनसेपरेबल हो, आप दोनों को कोई अलग ना कर सके, इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहां पर ये भी इनको लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये रिश्ता ना बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट में गया है, यानी कि कहीं ना कहीं आपने इनको डिसरिस्पेक्ट किया है, इन्होंने आपको लोगों के सामने डिसरिस्पेक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल्स बने हुए दिख रहे हैं गाइस, मैं बता देती हूँ। मुझे बी इनिशियल दिख रहा है, ठीक है, मुझे एल इनिशियल दिख रहा है, सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, वी भी हो सकता है, एम दिख रहा है, एन दिख रहा है, एच दिख रहा है, जी हो सकता है। तो ये कुछ इनिशियल्स में भी आपके या आपके पार्टनर के लिए हो सकते हैं। राशियों की बात की जाए, यहां पर मुझे वृषभ यानी कि टॉरस दिख रही है, यहां पर मुझे एरीज मेष राशि दिख रही है, सिंह राशि यानी कि लियो दिख रही है, यहां पर मुझे तुला राशि यानी कि लिब्रा दिख रही है, कुंभ राशि एक्वेरियस दिख रही है। ठीक है, तो ये राशियां रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी हो सकती हैं या आपके पार्टनर की हो सकती है, दोनों में से किसी की भी हो सकती है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि नंबर्स की बात की जाए तो मुझे यहां पर 4 नंबर दिख रहा है। ठीक है, और नंबर्स की बात की जाए तो 9 नंबर भी रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, 4 और 9 दिख रहे हैं, ये 2 नंबर्स दिख रहे हैं। या अभी तक आप रीडिंग देख रहे हो और मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाओ। ठीक है, ताकि आपको इसमें रीडिंग मिलती रहती है। ठीक है, मैं लाइव भी आऊंगी, तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट जरूर बनिए। जल्दी ही लाइव आने की सोच रही हूं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब जो पास्ट में चीजें गलत हुई हैं, तो अब यहां पर पहल दोनों की तरफ से होनी चाहिए। दोनों पास्ट को ठीक करना चाहिए, अब चीजों को समझना चाहिए दोनों की तरफ से। ऐसा नहीं कि आप समझ रहे हो वो नहीं समझ रहे, या वो समझ रहे हैं आप नहीं समझ रहे हो, तो दोनों तरफ से हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप इंटरेस्टेड रहोगे नहीं रहोगे चीजों को सॉल्व करने के लिए, आप समझने के लिए, या इनकी बात सुनने के लिए, या आप भी अपनी गलती को मानोगे नहीं मानोगे। क्योंकि होता है ना, इंसान अपनी गलती नहीं देखता है, होता ही है। तो कहीं ना कहीं आप उस गलती को मानोगे, आप एफर्ट्स डालोगे, या इक्वल एफर्ट्स डालने हैं इनको कि आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि एक तरीके से आपकी तरफ से ना इनको पॉजिटिविटी देखने को मिले। किसी तरीके से आप इनको हिंट कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि डायरेक्ट अप्रोच कर दो, पर हिंट दे सकते हो। अब वो देखो आपकी कैसे देना है, मतलब ज्यादा नहीं, पर हाँ अगर आपको इनकी तरफ से हिंट्स मिल रहे हैं या कुछ देखने को मिल रहा है तो आप भी इनको हिंट दो, इग्नोर करने को नहीं कहूंगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर एफर्ट्स डालने हैं, दोनों को डालने हैं। ठीक है, किसी की ज्यादा गलती रही है, किसी की कम रही है, पर गलती तो रही है, तो दोनों को एफर्ट्स डालना है, तभी रिश्ता सुधरता भी है। एक तरफ से नहीं होता है, ये तो आप देख चुके हो, कर करके भी आप देख चुके, एक तरफ से चीजें नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होगे तो फिर इनको वो फिर से बेइज्जती नहीं करवानी है, इनको इस रिलेशनशिप में फिर मतलब कहीं ना कहीं मुंह की नहीं खानी है। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि पहले देखते हैं कि आपका जेस्चर कैसा रहता है, या आप क्या सोचते हो, या पहले देख लेते हैं फिर ही आगे बढ़ेंगे ये। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो आपकी तरफ से कोई साइन, किसी सिग्नल का वेट करते हुए भी दिखाई दे रहेंगे। ठीक है, कि चलो अब बात करते हैं, चलो ये बात करने में इंटरेस्टेड है, सुनने में इंटरेस्टेड है, तो बात करेगी या करेगा। तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा है कि वो चाह रहे हैं ना कि आप शांति से पेश आओ। ठीक है, एक बार शांति से तो सुन सकते हो ना कि क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो बस वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो,
ये इस टाइप की एनर्जी में है कि अगर आप राजी नहीं हो बात करने के लिए, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ये ट्राई तो करेंगे, बट आपको फोर्स नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे कि बात ही करो, चीजों को सॉल्व ही करो, तो फिर ये लेट गो कर देंगे। ठीक है, फिर ठीक है, जो होना है देखा जाएगा। ऐसी कुछ एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, इनको कुछ ग्रीन सिग्नल आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ तो मिले, कुछ तो देखने को मिले। ठीक है, अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब सॉरी भी बोलना पड़े, कोई बात नहीं। मतलब अब इनको, मतलब जैसे ना पहले इनका ईगो आ जाता था, सॉरी फील नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, बट अब रिश्ते को बचाने के लिए जो भी इनको करना पड़े, जैसा भी इनको करना पड़े, ये करने को तैयार है, आज ही करने को तैयार है, ये करना चाहते हैं। इवन ऐसा दिख रहा है, ये करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। तो कहीं ना कहीं खुद को ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा ना अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं चीजों को फेस करने के लिए, आपको सॉरी बोलने के लिए, सब चीजों के लिए ना ये खुद के अंदर हिम्मत भी ला रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि कितना डिफिकल्ट है एक सही रास्ते में चलना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, सब चीजें ऑब्वियस सी बात है डिफिकल्ट है। किसी से दूरी बनाना तो बहुत आसान है, पर किसी को कमिटमेंट देना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना और रिश्ते को निभाना सबसे बड़ी बात है। तो वही ये सोच रहे हैं कि कैसे निभाया जाए भाई, क्योंकि ये चाहते हैं कि अब जो भी हो, क्योंकि एक क्लैरिटी इनको भी चाहिए आपकी तरफ से और आपको भी देनी है। क्योंकि इस रिश्ते में क्लैरिटी ना आपको मिली है ना इनको मिली है, तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है जो भी होना है हो जाए यार, या तो आर होगा या पार होगा, या तो ये रिश्ता बनेगा, ये रिश्ता आगे चलेगा, नहीं तो फिर ये रिश्ता यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। जो भी होना है हो, क्योंकि इनसे और अब नहीं रहा जा रहा है। ठीक है, इनको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि ये भी बहुत स्टक फील कर रहे हैं और आप भी स्टक हो, कहीं ना कहीं लंबे समय से दोनों ही स्टक फील कर रहे हैं ना। आप आगे बढ़ पा रहे हो ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्यार आज भी है, प्यार पहले भी था, आज भी है, कनेक्शन आज भी है, कुछ भी है, कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो फील करते हैं ये यहाँ पर कि कुछ तो है कि जो एक मैग्नेटिक तरीके से आप दोनों को जोड़ के रखा है, कुछ तो है, किसी ने तो आप दोनों को जोड़कर रखा है, यूनिवर्स ने, किसी डोर ने, किसी पॉजिटिविटी ने, या फिर कोई एक वाइब्रेशन ये आपकी फील कर पाते हैं, आप इनकी फील कर पाते हो, या कुछ तो है कि जहां पर आप ना इनको भुला पा रहे हो ना ये आपको भुला पा रहे हैं। अब एक रियलिटी को फेस करना चाहते हैं कि ठीक है, चीजों को सॉर्ट आउट करना है, समझना है, और पता तो चले कि पता नहीं आप इन पर इंटरेस्टेड हो नहीं हो, क्या है, या आगे रिश्ता बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि अब इनको तो यहाँ पर पॉजिटिविटी दिख रही है इस रिश्ते में, पर आपको क्या दिखता है? क्योंकि अब इनकी सोचने से, इनके चाहने से तो कुछ नहीं होगा, जैसे आपके सोचने से, आपके चाहने से कुछ नहीं हुआ था ना, तो दोनों तरफ से ही होगा, तभी होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हुए, बहुत ज्यादा मेच्योरली चीजों को डील करते हुए समझ रहे हैं। तो यहां पर दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ना, यस, या तो ये इस रिश्ते में पूरी तरीके से आपको आजाद कर देंगे, या फिर एक क्लैरिटी दे देंगे कि ये क्या चाहते हैं। फिर आपके मूड पर सब डिपेंड होगा, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, सब वहीं पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा सोचते हुए, देखते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब आपके ऊपर सब डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको छोड़कर चले गए थे, या आपके साथ कनेक्शन इनको बोझ लग रहा था, आप इनको बोझ लग रहे थे, या जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही थी वो इनको उसको फेस नहीं करना चाह रहे थे। क्योंकि इनको डर लगता था कि क्या होगा, कहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर अब आपके पार्टनर चीजों को ना बहुत अच्छे से डील करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। पर इनको ऐसा लग रहा है ना, अब बहुत जल्दीबाजी कर दी। ठीक है, इनको रियलाइज हो रहा है कि बहुत जल्दी कर दिया, आपको खुद से दूर करना नहीं करना चाहिए था। यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि यहां पर जो एरिया है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके मन में थॉट आया है, जो अपने एक्शंस थे ना इनके, जो वो सही नहीं थे, उनको गिल्ट आ रहा है, इनको थॉट आ रहे हैं कि मैंने बहुत ज्यादा ही कर दिया, बहुत बुरा कर दिया, या मुझे कुछ गलत नहीं करना था,
मैं बहुत मिस करता हूं या बहुत मिस करती हूँ, शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इस रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं कुछ बैगेजेस दिख रहा है जब इनको उतारना है, ठीक है। कोई गिल्ट दिख रहा है, आपके साथ बहुत गलतियां कर दी, बहुत गलत कर दिया, या फिर हो सकता है कि अब आपसे ना सारी बात करके खुलकर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये चीजों को करना चाहिए, सब सॉर्ट आउट करना चाहिए। काश मुझे नहीं करना चाहिए था, वो गलती मुझसे हो गई है, क्योंकि ऐसा इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसका कर्मा मिला है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इन्होंने फेस कर ही रहे हैं या करने को मिला है, तो अब और नहीं, अब नहीं रहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाई है, कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया है, तो इनकी मनोस्थिति या कह सकते हैं इनका मेंटल पीस नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस में ये है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने कितना गलत कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि एक कोशिश जरूर करनी थी, या फिर सुनना था, या फिर हाँ, इनको लग रहा है कि सुनना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं सुना, गलत किया। पता है इनकी लाइफ बहुत स्टक हो गई है। ऐसा दिख रहा है कि चाहकर भी कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, चाहकर भी कुछ अच्छा रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, खुश नहीं रह पा रहे हैं, चाहकर भी पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है। मतलब पता है क्या हो रहा है, काम बनते बनते रुक रहे हैं। काम मतलब जैसे कहते हैं ना, हाथ में आया मुंह पर नहीं डाल पाए। मतलब ऐसी चीजें दिख रही हैं, चीजें हर जगह से स्टक होना, हर जगह से परेशान होना, हर जगह से रुक जाना, ये दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। ये दिख रहा है कि जहां पर ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, चाहकर भी चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक पॉजिटिव अप्रोच करेंगे, क्या एक पॉजिटिवली चीजों को लेंगे, क्या पॉजिटिवली होगा सब कुछ इन दोनों के बीच में। जो भी अब आने वाले समय पर होने वाला है, आगे फ्यूचर जो भी है वो पॉजिटिवली होगा। यस, यहां पर पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, चीजें होंगी और बहुत पॉजिटिवली होंगी, ठीक है। तो ये डर निकाल दो कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ होगा नहीं होगा, या सब कुछ खराब तो नहीं होगा, या पता नहीं, क्योंकि दिख रहा है आपके मन में बहुत चीजें चल रही हैं कि कैसे मैं बात करूंगी या करूंगा, या कहीं मुझे गुस्सा ना आ जाए, या उसे गुस्सा ना आ जाए, या चीजें खराब ना हो जाए, या बहुत एक डर दिख रहा है जो आपके मन में भी है, उनके मन में भी है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है चीजें बहुत पॉजिटिव होंगी, ऑन मतलब ऐसे चलेंगी ना फ्लो के साथ। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि नहीं यार वो आएगा या वो आएगी तो मैं गुस्सा करूंगी या गुस्सा करूंगा, या फिर मैं उससे बात नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, या मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, उस सवाल का जवाब चाहिए, ये तुमने यहां पर ऐसा क्यों करा था, तुमने वो वहां पर वैसा क्यों करा था। तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि शांत होते हुए ना आप इनसे कुछ इतना प्रेशर डालोगे। अभी सोच रहे होगे ठीक है भाई मैं ये क्वेश्चन करूंगी, या ये क्वेश्चन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा सोचूंगा, या फिर ऐसे बोलूंगा या ऐसे बोलूंगी। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि जब चीजें होंगी ना आप दोनों के बीच में, तो एक फ्लो के साथ होंगी। आप खुद को नहीं रोक पाओगे, वो खुद को नहीं रोक पाएंगी, तो बहुत स्मूथली चलेंगी, अच्छी चलेंगी, मतलब इन अ वे पॉजिटिव वे में चलेंगे। और पता नहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, एक प्राइवेट टाइम, क्योंकि एक दूसरे के क्लोज आते हुए भी दिख रहे हो। अब आप कहोगे कि इतनी जल्दी ऐसे क्लोज आना, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, एक दूसरे से इतना टच में नहीं हो, तो फिर कैसे क्लोज आ सकते हो, राइट। ये थॉट्स तो चलता है माइंड में, चलेगा। बट मुझे दिख रहा है कि इतना इंटेंस हो जाएगा ना, क्योंकि आप दोनों हो सकता है पहले आप कैसे भी अप्रोच करो, बहुत जल्दी एक दूसरे से मिलोगे भी। जब आपका रियूनियन होगा तो मिलते हुए भी दिख रहे हो। तो जब मिलोगे ना तो एक दूसरे के साथ ऐसा दिख रहा है पॉजिटिवली अप्रोच करना, या फिर पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ डील करना। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है कि पॉजिटिवली मतलब एक दूसरे के साथ, हाँ, एक प्राइवेट मूवमेंट, एक क्लोजनेस भी आप शेयर कर सकते हो। चांसेस है एक दूसरे के साथ आप इंटीमेट कनेक्शन भी फील कर सकते हो, ऐसा भी दिख रहा है। एक दूसरे में खो सकते हो, इतना प्यार महसूस कर सकते हो, जिससे आपका रिश्ता और भी स्ट्रांग होगा। अब जो भी रियूनियन होगा आपका रिश्ता स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। अब आपके माइंड में होगा कि दी आपने कहा था थर्ड पार्टी का क्या, तो वो धीरे 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 आप दोनों ही उसको अपनी लाइफ से निकाल दोगे, ठीक है। आप दोनों मिलकर उसको अपनी लाइफ से दूर कर दोगे। यहां पर दिख रहा है साफ साफ, मैं ये एनर्जी देख रही हूं कि थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ से चली जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना है। अभी तो स्टिल है, रियूनियन तक तो दिख रही है, बट एक टाइम बाद वो खुद ही चले जाएगी या चला जाएगा, ठीक है। मतलब टेंशन मत लो, थर्ड पार्टी के होने से कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपके कनेक्शन में, ठीक है।
तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।